नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। निबंध लेखन की तैयारी कैसे करें विषय को लेकर। ये भाग 3 है दोस्तों। मैंने भाग 1 में जो है निबंध कितने प्रकार का होता है, निबंध के अंग क्या हैं, अब निबंध लेखन की तैयारी कैसे करें ये मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों। जैसे कि किसी कार्य को करने से पूर्व आपको एक तैयारी की ज़रूरत होती है। आप तैयार रहेंगे तभी आपको कामयाबी मिलेगी। जैसे कि खिलाड़ी होता है दोस्तों, खेल के मैदान में उतरने से पहले वो बार-बार प्रैक्टिस करता है, तैयारी करता है, अपने आप को तैयार करता है हर प्रकार से। चाहे जैसे भी चुनौतियाँ आएँगी उसको सामना करने के लिए वो तैयार करता है अपने आप को। सैनिक होता है दोस्तों, सीमा पे लड़ने से पहले या कहीं कर्फ्यू लगा है उसमें कर्फ्यू को हटाने के लिए सारी चीज़ें करने के लिए वो भी एक प्रशिक्षण लेता है, तैयारी करता है। इसी प्रकार डॉक्टर होता है, इंजीनियर होता है, हर लोग क्षेत्र में अपने-अपने दोस्त लोग तैयारी करके ही मुख्य उद्देश्य के लिए जाते हैं। बिना तैयारी के दोस्तों कोई चीज़ नहीं हो सकती। इसीलिए निबंध लेखन की तैयारी में भी 3 चरण होते हैं। विषय चयन होता है, निबंध की रूपरेखा होती है और उपसंहार होता है। विषय चयन जैसे दोस्तों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा में 3 खंडों में निबंधों की आधारशिला रखी गई। खंड क, खंड ख, खंड ग और तीनों खंडों में 3-3 प्रश्न होंगे और 3 प्रश्नों में से दोस्तों एक प्रश्न का चयन करना होगा। यही है विषय चयन। और विषय चयन में सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपकी अभिरुचि किस में है। समझ रहे हैं दोस्तों, अभिरुचि अगर आपकी अभिरुचि नहीं होगी तो आप विषय चयन नहीं कर सकते या फिर आप उस पर अच्छा अपना व्यू, अपना विचार, अपनी मान्यता, अपना विश्वास, अपना धर्म नहीं दे सकते। तो विषय चयन ज़रूरी है। विषय चयन के लिए ज़रूरी है इसलिए है कि आप अपना जो भी प्रमाण है, जानकारी है, तथ्य इकट्ठा किए, आंकड़ा इकट्ठा किए, विशेषज्ञों की कोई बात है, कोई मुहावरा है, लोकोक्ति है, उक्ति है, सूक्ति है, कोई अलंकारिक शब्द हैं, दोहा है, छपाई है, रोला है, आला है, कोई भी चीज़ें, ताकि आपका जो विषय है वो प्रभावी बने, आपका निबंध प्रभावी बने, आप पर एग्जामिनर का ध्यान जाए, एग्जामिनर आपको समझ सके और आपको अच्छा नंबर प्राप्त करे, देने का प्रयास करे ताकि आप मुख्य परीक्षा क्वालिफाई करके साक्षात्कार में पहुँचे। ये है दोस्तों। तो विषय चयन का मतलब यही है दोस्तों कि आप जो विषय चयन कर रहे हैं उसमें आपकी मिला जुला के अभिरुचि, आपका एक तरह से इंटरेस्ट दोस्तों कहिए, ताकि आप उस निबंध को अच्छे से साफ सुथरा शब्दों के तालमेल के साथ कसा हुआ लिखें। एकदम कसा हुआ, जानते हैं ना, कसा हुआ जो चीज़ जिसमें कसावट रहती है वो चीज़ कहते हैं लोग ना बहुत अच्छी है। भाषा शुद्ध हो, व्याकरणिक हो, शुद्ध वर्तनी हो, समझें, कम से कम शब्दों में ज़्यादा कह जाना, यही है। तो आपका जब अभिरुचि होगी तभी आप कर पाएंगे। रूपरेखा दोस्तों, जैसा कि वही रूपरेखा दोस्तों वही है, एक तरह से समझिए कि जैसे बता देना चाहता हूँ आपका विषय वस्तु उसी तरह से जैसे भवन निर्माण होता है ना दोस्तों, भवन निर्माण की एक रूपरेखा होती है। सैनिक ठिकानों का पता लगाने की एक रूपरेखा होती है। नदी सफाई करना है, जल तंत्र को साफ सुथरा, उसकी एक रूपरेखा बनाई जाती है। लेखपाल होता है जैसे दोस्तों, खेतों का एक लोखा जोखा रखता है, उसकी भी एक रूपरेखा तैयार करता है सारी चीज़, ताकि किसी की ज़मीन किसी के भाग में न चली जाए, किसी के साथ अन्याय न हो। तो इसी तरह इसकी भी एक रूपरेखा आपको बनानी होगी दोस्तों। मानचित्र मान लीजिए तैयार करना होगा और वो ताकि वो बिंदुवत आगे बढ़ सके, अर्थात द्वार खुलता है आपका, चाहे जब आप निबंध लिख रहे हैं तो बिंदुवत आगे बढ़ते हुए रहें ताकि आपका द्वार खुलता जाए। जैसे कि प्रमाण दे रहे हैं, समझ रहे हैं ना, कोई तथ्य दे रहे हैं, कोई सूचना दे रहे हैं, कोई सिद्धांत लिख रहे हैं, किसी विशेषज्ञ की बात रख रहे हैं, मुहावरा, लोकोक्ति, सूक्तियाँ, अलंकारिक शब्द, सारी चीज़ें, तो खुलता जाना चाहिए। समझ रहे हैं ना। जैसे कि आप नारी पर लिख रहे हैं तो नारी समाज की जो चुनौतियाँ हैं, नारी समाज से शुरुआत करिए। वर्तमान भूत में क्या उसकी स्थिति थी, वर्तमान में क्या है, भविष्य में क्या होगी, कितना सुधार हुआ, कैसे हुआ। जैसे कि अभी नेशनल राष्ट्रीय हेल्थ सर्वे आया है दोस्तों, समझ रहे हैं ना, राष्ट्रीय हेल्थ सर्वे आया है। तो उसमें बताया गया कि जो महिलाओं का लिंगानुपात है
वो पुरुषों की बजाय काफ़ी बढ़ा है। और गाँवों की बजाय शहरों में बहुत ही अच्छा, शहरों की बजाय गाँव में दोस्तों बहुत ही शहरों की बजाय गाँव में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, समझ रहे हैं ना। तो ये एक अच्छी बात है। तो इस तरह के आंकड़े हुए। अभी जलवायु परिवर्तन पे आपको जैसे आंकड़े देने हुए, तो पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट 2015 के बाद जो भी ग्लासगो में 2021 के बजाय 20 के बजाय 21 में जो हुआ 25-26 नवंबर को जो हुआ था जो, तो उसमें भी यही जलवायु परिवर्तन से बातें ही रखी गई दोस्तों। तो वही बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि आप जो भी कर रहे हैं उसके लिए आप लोग जो है तैयार रहिए, क्योंकि आपको कभी भी बुलाया जा सकता है, किसी भी वक्त जो है आपको तैयार रहने की ज़रूरत है। परीक्षा में रूपरेखा निबंध का बहुत ही मायने रखता है और इसके बाद उपसंहार होता है दोस्तों, अर्थात पुनः स्मरण एवं तैयारी करानी पड़ती है आपको। जो चीज़ें आपने शुरू में लिखा है उसको फिर से आपको बताना होता है, ताकि एग्जामिनर उस बात को ढंग से समझ सके। आपने जो चीज़ें लिखी हैं, सोची थी, भविष्य वर्तमान भूत को ध्यान में रखकर उसे आप फिर से उपसंहार में बताएं और एक नीति निर्माता की भांति अपनी चीज़ों को रखें। समझ रहे हैं ना दोस्तों। तो ये चीज़ है निबंध लेखन की तैयारी में, बहुत सी चीज़ें हैं दोस्तों, आपको ध्यान रखना होगा। इस वीडियो को ढंग से सुनें ताकि आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएं। धन्यवाद दोस्तों।